जवान फिल्म में दिखाई गई पूरी कहानी सत्य घटना पर आधारित है जो आपको कोई नहीं बताना चाहता, और इनमें से आधी से ज्यादा घटनाएं तो रियल लाइफ से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, जिसकी सच्चाई अगर आपकी आंखों में आंसू ना ला दे तो मेरा नाम बदल दीजिए। फिल्म के फर्स्ट हाफ के दूसरे बड़े सीन जो एक सरकारी हॉस्पिटल में सेट है। जवान में दिखाया गया है कि कैसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती छोटे बच्चे एंसेफेलाइटिस नाम की बीमारी की वजह से उनके माँ बाप के सामने तड़प तड़प कर मर जाते हैं क्योंकि उन्हें समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलती। फिल्म में एक बड़ी डॉक्टर एडाम को दिखाया गया है जो इन बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश तो करती है, पर पब्लिक में ये बात पहुंच जाने के बाद सरकार इस मामले में उल्टा इन्हीं को दोषी ठहराकर उन्हें जेल की सजा दे देती है। ऐसा ही कुछ हुआ था असल जिंदगी में सितंबर 2017 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक सरकारी अस्पताल में, जिसका नाम था BRD मेडिकल कॉलेज, जहां अस्पताल के पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई में ऑक्सीजन खत्म हो जाने के बाद उस समय वहां मौजूद डॉक्टर काफिल खान एक पेडियाट्रिशियन के तौर पर काम कर रहे होते हैं, और जब इन्हें पता लगता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है तब ये अथॉरिटीज को जानकारी देने की कोशिश करते हैं, बट अपनी कोशिश पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता देख वो खुद से भी ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं, वो भी अपने खुद के खर्चे पर। मगर इतनी कोशिश करने के बावजूद भी ऑक्सीजन न मिलने के चलते महज 3 दिनों के अंदर ही 63 बच्चों की मौत हो जाती है। यूँ तो इन्हें एक रियल लाइफ हीरो की तरह देखा जाता है, पर जब ये खबर मीडिया से बाहर आती है तो उसके बाद इल्जाम उल्टा डॉक्टर काफिल पर ही डाल दिया जाता है। सरकार द्वारा इनके ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस और करप्शन का आरोप लगाती है और इन्हें इनकी नौकरी से सस्पेंड कर करीब 9 महीने तक जेल में रहते हैं, जहां इनको काफी बेरहमी से मारा पीटा गया और 4-5 दिन तक भूखा भी रखा गया। इनकी हालत बुरी हो गई कि ये अपनी कमर पर कई महीनों तक सो भी नहीं पाए। अप्रैल 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से इन्हें बेल मिलती है, जहां कोर्ट कहता है कि ऐसा कोई सबूत नहीं जो साबित कर पाए कि इन्होंने गलती करी। 2021 में एक इंक्वायरी पैनल की रिपोर्ट में इनके ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत साबित हो जाते हैं। मूवी में जब डॉक्टर के पास कोई रास्ता नहीं बचता तब उन्होंने बच्चों के उन माँ बाप को अम्बो बैग्स देना शुरू कर दिए, जो कि असलियत में भी हुई थी, मगर ज्यादातर माता पिता ने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, जिसके चलते महज 3 दिनों के अंदर ही 63 बच्चों की मौत हो जाती है। यूपी सरकार को इस दौरान करीब 30 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी गई, पर ऑक्सीजन सप्लायर्स कंपनियों का महीनों से करीब 63 लाख रुपया बकाया था, और इन चिट्ठियों के माध्यम से यही बताया जा रहा था कि ऑक्सीजन सप्लायर्स को पे कर दो ताकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई आ सके। जवान फिल्म में विलेन विदेशी इन्वेस्टर्स को बता रहा है कि कैसे भारत में वोटर्स को खरीदा जाता है। अगर एक एक वोटर को 10,000 रुपए दिए जाए तो वो हमारे अनुसार पार्टी को वोट कर देंगे। वैसे ये चीज जवान में गलत दिखाई गई क्योंकि 10,000 रुपए बहुत बड़ी कीमत होती है, और फिर हमारे देश में तो 1 किलो चिकन और 1 क्वार्टर शराब के लिए ही लोग अपना वोट बेच देते हैं। फिल्म में ये भी दिखाया गया कि कैसे सरकार उन बड़े बड़े अरबपतियों के बैंक लोन्स माफ कर देती है। अब इसे रियल लाइफ से कंपेयर करना है तो पिछले महीने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने लोकसभा में ये बताया कि पिछले 9 सालों में बैंकों ने 14.56 लाख करोड़ के दिए गए लोन के पैसे कभी वापस ही नहीं मिले, जिनमें से आधे से ज्यादा बड़े बिजनेसमैन के लोन थे। जब इन लोन्स को रिकवर करने की बारी आती है तब बैंक्स सारा अमाउंट रिकवर नहीं कर पाती। इनके अलावा कुछ अरबपतियों के ऐसे भी केसेस हैं जो बैंक से लोन लेने के बाद देश छोड़कर भाग गए, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी। जवान फिल्म में एक बड़ा ही बेहतरीन कंपैरिजन बनाया गया है उन लोन्स का जो इस देश में बड़े बड़े अरबपतियों और आम किसानों को दिए जाते हैं। अब जरा 2019 की इस इंडिया स्पेंड रिपोर्ट को देखिए, जिसमें टॉप 12 अमीर बिजनेसमैन के लोन जो बैंक्स को वापस नहीं मिले, उनकी कीमत कृषि लोन में दी जाने वाली छूट से 2 गुना ज्यादा है। 2017 से लेकर फरवरी 2019 के बीच में करीब 10 राज्य सरकारों ने कृषि ऋण में छूट दी, जिनका कुल अमाउंट 1,84,800 करोड़ रुपए रहा। हालांकि टॉप 12 बिजनेसेस या कॉर्पोरेट लोन्स के केस में उनका टोटल अमाउंट इससे लगभग 2 गुना ज्यादा यानी कि 3,45,000 करोड़ रुपए है। जब किसानों को लोन दिया जाता है तो उसमें एक बड़ा अंतर होता है, मतलब कि जब वो अपना लोन वापस नहीं चुका पाता तब वो अक्सर आत्महत्या कर लेता है। मगर जब बात इन बड़े बड़े अरबपतियों की आती है तब ये कभी सुनने में नहीं आता कि लोन वापस ना देने की वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली। अगर आप महज 2021 को ही देखें तो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए करीब 10,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या करी है, और फिल्म में दिखाई गई ये संख्या भले ही झकझोर कर रख देने वाली हो, पर इसकी असल संख्या भी इससे मिलती जुलती है। इस फिल्म में दूसरा जो बड़ा मुद्दा दर्शाया गया है वो है खराब हथियारों का। हमारे जवान शहीद होते हैं मगर दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि खुद के खराब
हथियारों की वजह से 2012 में इंडियन आर्मी के जनरल वीके सिंह उस समय प्रधानमंत्री को लिखकर कहते हैं कि आर्मी की जो टैंक्स है वहाँ गोला बारूद की सख्त कमी है। फिर 2015 में कर्नल दीपक मल्होत्रा दिल्ली हाईकोर्ट में ये आरोप लगाते हैं कि हमारे जवानों को खराब क्वालिटी के हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान खतरे में आ जाती है। यहाँ एक घायल जवान का इंटरव्यू मेंशन किया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे खराब हथियारों की वजह से छत्तीसगढ़ में कत्लेआम हुआ। 2017 में आई एक कैग रिपोर्ट मेंशन करती है कि कैसे 40% इंडियन आर्मी के हथियार इतने कम लेवल पर हैं कि अगर एक युद्ध हो जाए तो 10 दिन से ज्यादा ये हथियार नहीं चलेंगे। 2018 में इंडियन आर्मी मेड इन इंडिया राइफल्स को दूसरी बार रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि ट्रायल्स के वक्त ये मेड इन इंडिया हथियार बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। 2020 में ये बताया जाता है कि कैसे खराब हथियारों की वजह से पिछले 6 सालों में 403 हादसे हुए, जिनमें न सिर्फ 27 जवान शहीद हुए बल्कि 916 करोड़ रुपयों का घाटा भी हुआ। कहा जाता है मेक इन इंडिया पुश की वजह से हमारी डिफेंस फोर्सेस कुछ जरूरी हथियार देश के बाहर से नहीं खरीद पा रही है, जिससे पाकिस्तान और चीन से आने वाले खतरों को लेकर काफी असुरक्षित है। तो पिछले 60 सालों में 400 से ज्यादा MiG-21 क्रैश हो चुके हैं, जिसमें 200 पायलट्स और 60 आम नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी।